हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गाइस, मैं कर रही हूँ सी-टेट की प्रिपरेशन, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई अगस्त में होगा। और अगर आप लोग भी सी-टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जैसे भी मैं पढ़ती हूँ वो सब देख करके आप लोग भी इस सी-टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं सचिन सर की नोट से तैयारी करती हूँ। CDP का एक टॉपिक है शिक्षा का अधिकार, RTE 2009। इसके बारे में मैं आज पढ़ूँगी। इसका पहला टॉपिक है टॉपिक है शिक्षा का अधिकार, RTE 2009। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह नियम पारित किया गया। कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। RTE का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसमें कुछ धाराएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन धाराओं से हमेशा सी-टेट में क्वेश्चन आते हैं। RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में, धारा 9 में है, RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? तो कितने परसेंट होती हैं? 25%। धारा 13 यानी धारा 13 में हम देखते हैं प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर अगर मान लीजिए कि कोई फीस लेता है, जैसे कि अगर उसमें दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, मतलब 25% तक का वो निःशुल्क उनको RTE वालों को शिक्षा देनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों में। अगर उनको फीस देना, अगर उनसे व्यक्ति से फीस ली जाती है किसी भी व्यक्ति से, तो प्रति व्यक्ति से उनको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। और धारा 14 यानी धारा 14 में क्या है? किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 13 में क्या दिया है कि किसी भी धारा 14 में क्या दिया है? किसी भी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि विद्यालय में उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, कहीं न कहीं से कोई दस्तावेज मिल ही जाएगा। मान लीजिए कि अगर आंगनबाड़ी में है तो उसके आंगनबाड़ी से कुछ जानकारी लेकर के, या तो आजकल बच्चों का जो बच्चों को जो हॉस्पिटल में सारी जानकारी दी जाती है जब वो पैदा होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से भी निकलवाया जा सकता है। तो किसी न किसी माध्यम से वो सब रिकॉर्ड ले करके आप विद्यालय में जमा करके इससे आप बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। कोई भी विद्यालय या स्कूल अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। धारा 15 या धारा 15 में क्या है? बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाए। धारा 15 क्या कहती है?
धारा 15 क्या कहती है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर के आरंभ में प्रवेश दिया जाए, मतलब शुरुआत से ही बच्चों को एडमिशन कराया जाए, ये नहीं कि बीच में एडमिशन कराएं, प्रारंभ से ही बच्चों को एडमिशन दिया जाए। धारा 16 या 16 में क्या है, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाए और ना ही विद्यालय से निकाला जाए। धारा 16 क्या कहती है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाए और ना ही विद्यालय से निकाला जाए, फेल भी नहीं करना है और उनको विद्यालय से भी नहीं निकाला है। धारा 17 क्या कहती है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 में क्या है कि बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना नहीं है। धारा 24 शिक्षा के कर्तव्य क्या है, तो धारा 24 में है कि शिक्षा किसके बारे में दिया गया है, शिक्षा के कर्तव्य के बारे में। और धारा 27 यानी 27 में क्या है, RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि मतलब किसी भी टीचर को हर तरह से काम सरकार के द्वारा नहीं कराए जा सकते हैं कि कोई किसी भी चीज़ में उनकी ड्यूटी लगा दी जाए। सिर्फ किस में ड्यूटी उनकी लग सकती है, जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, मतलब कोई भी दिक्कतें आ गई, कैसी भी आपदा हो गई देश में, तो उस जगह में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोरोना महामारी आई, बीमारी जो भी कोरोना फैले था, उस टाइम पे भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। और चुनाव होता है तो पता ही है, उसमें ड्यूटी लगती है। जनगणना में जब जनगणना कार्य किया जाता है तब भी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। तो इसके 3 के अलावा आप 27 धारा कहती है कि इसके अलावा इनको शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। RTE 2009 मतलब RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, 30:1, मतलब 30 बच्चों में 1 शिक्षक। और RTE 2009 के अनुसार ही उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का अनुपात 35:1, मतलब 35:1 होना चाहिए, मतलब 35 बच्चों में 1 टीचर होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1। और RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या, मतलब जितने भी बच्चों को प्रवेश दिया गया उसमें संख्या जो है 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का कितना अनुपात होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 40:1, मतलब 40 बच्चों पे 1 शिक्षक। अगला है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। मतलब यदि बच्चों की संख्या कितनी है प्राथमिक स्तर पर 150 है, 150 है, तो इससे अधिक है तो इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या बोला गया है कि 1 प्रधानाध्यापक होना ही चाहिए और शिक्षक कितने होने चाहिए, 5। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होते हैं, 45 घंटे होते हैं। और RTE 2009 के अनुसार ही प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है। प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है, 800 घंटे और 200 दिन। कितने घंटे होते हैं, 800 घंटे और 200 दिन। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है, 1000 घंटे और 220 दिन। प्राथमिक स्तर पर कितना है, 800 घंटे हैं और 200 दिन है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने हैं, 1000 घंटे और 220 दिन है। RTE 2009 के अनुसार ही किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, तो किस कक्षा तक बच्चों को नहीं निकाला जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता है, कक्षा 8 तक। RTE 2009 के अनुसार 1 से कक्षा 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो 1 किलोमीटर, मतलब
प्राथमिक बच्चे मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के घर और विद्यालय के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। RT 2009 के अनुसार SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। कौन होता है RT 2009 के अनुसार? SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो अभिभावक। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। और RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंदर। किसके अंतर्गत? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। RT 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए है? तो 18 वर्ष तक के लिए। थैंक यू गाइस। ये है हम आपको RTE 2009 के बारे में संपूर्ण जितना भी सचिन सर ने पढ़ाया था उतना मैंने आपको बताया। अगर आपको ये टॉपिक सब अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।